हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है स्टैंडर्ड 12 बायो का, मैं शुरू कर रही हूँ आज। देखते हैं कितने तक पढ़ाऊंगी, पर ये स्लॉट में जाएगा, मतलब एक चैप्टर तो एक दिन में नहीं भेजूंगी ना, क्योंकि बहुत पहले से स्टार्ट कर रही हूँ और ये वन शॉट तो है नहीं। तो ये डिटेल लेक्चर जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं वैसे ही होगा। और पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और जो ओल्ड वाले बायो बुक में पहला चैप्टर डिलीटेड है, आपके सिलेबस से डिलीटेड है। तो 13 चैप्टर में से ये फर्स्ट नंबर चैप्टर में आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो पहले जो मैं पढ़ाऊंगी वो है फ्लावर के बारे में। तो जिस्ट इतना है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं आप लोग को बताऊंगी। पहले हमको फ्लावर के बारे में जानना है, तो देख लेते हैं पहले फ्लावर के बारे में। सो पहले इम्पोर्टेंट है फ्लावर। फ्लावर बहुत बेसिक से है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, बहुत बेसिक से है फ्लावर। फ्लावर को अगर मैं बोलूं कि वो क्या है, मोडिफाइड शूट। मोडिफाइड शूट। मोडिफाइड शूट। हैंडराइटिंग में मत जाना दो आई हैव अ गुड हैंडराइटिंग, पर अभी थोड़ा प्रॉब्लम है सेटिंग का, तो लिखने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। सो नाउ वी विल मैनेज टुगेदर, ओके। तो पहला जो है फ्लावर जो है वो है मोडिफाइड शूट। वेरी क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर। फ्लावर का आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा तो मोडिफाइड शूट है ये। और मोडिफाइड शूट का कंडेंस शूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर का जनरली अगर मैं पूछूं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, आपको क्या नजर आएंगे एक फ्लावर में? आपको नजर आएगा उसके पेटल्स, उसके सेपल्स, ग्रीन हिस्सा जो कलर्ड हिस्सा होता है वो नजर आएगा एक फ्लावर में। तो डिटेल फ्लावर में हम क्या पढ़ेंगे? फ्लावर्स को अगर मैं डिवाइड करूं, वो दो तरीके का होता है। एक है एसेंशियल फ्लावर एलिमेंट्स और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो फ्लावर के दो हिस्से होते हैं। पहला, अगर मैं फ्लावर को दोनों हिस्सों में बांटू, तो पहला हिस्सा होगा एसेंशियल एलिमेंट्स। सारी चीजों का कुछ एसेंशियल होता है, कुछ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होता है, ठीक है। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। तो ये एसेंशियल क्या है और नॉन एसेंशियल क्या है? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल पार्ट वो है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसको हम एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं। एसेंशियल पार्ट्स में आपका क्या आएगा? एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, वेरी क्लियर, ठीक है। कोई हजबज नहीं, मैं अच्छे से बता रही हूँ आप लोग के मतलब सुनिए ना अच्छे से, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स में एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम है क्या? मेल। और गाइनोशियम है फीमेल। तो मेल के लिए व्हाट साइन वी यूज? दिस। एंड फॉर फीमेल दिस। डन। तो ये है एसेंशियल एलिमेंट्स का पार्ट, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स में इतना ही आता है। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल कुछ चीजों क्या होता है? सजावट। आप ऐसे ऐसे कहो ना, मतलब कुछ एसेंशियल नहीं है पर हम यूज कर लेते हैं कुछ सुंदर बनाने के लिए, कुछ चीजें बना लेते हैं। तो अभी नॉन एसेंशियल में फोकस करते हैं।
तो फ्लावर के बेसिक स्टार्ट कर रही हूँ. डोंट एक्सपेक्ट समथिंग दैट आई विल टेल समथिंग वेरी यू नो मतलब कुछ ऐसा ही डीप चीजें बता दो, नहीं, हम बेसिक से जा रहे हैं. मैं हमेशा कहती हूँ बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है. तो पहले नॉन एसेंशियल पार्ट्स में क्रिस्टल एंड क्लियर, जो आपका दिमाग में पहले आता है जब आप फ्लावर को इमेजिन करते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? पेटल, सेपल्स, सिंपल. पेटल्स, सेपल्स, ठीक है. तो पेटल सेपल्स दोनों आते हैं. क्लियर. फिर से पहले बता रही हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिवाइज करवा रही हूँ. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वेरी सिंपल. फ्लावर, पहले हमको फ्लावर के बारे में जानना है. फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड शूट है. फ्लावर दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं फ्लावर को. एसेंशियल एलिमेंट्स, नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स. एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है? एंड्रोशियम, गाइनोशियम. नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है? पेटल्स, सेपल्स. क्लियर एवरीबडी? दिस मच. अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है या इतना तो याद हो जाएगा, मैं जितना जानती हूँ, तो मैं इरेज कर रही हूँ और हम नेक्स्ट पे जाएंगे. और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, तो आपको फोकस करना. तो हमने पढ़ लिया था नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, वो खत्म हो गया. तो अभी एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिसमें सवाल आते ही आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम आते ही आते हैं, और वो है एलिस ऑफ ए फ्लावर. आप जो भी टीचर से अब तक पढ़े हुए वो जरूर बताए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो इम्पॉर्टेंट फ्लावर का जो एलिस है उसका डायग्राम मैंने खुद से बनाया है ये. तो ये है उसका जिस्ट, जितना मैंने बनाया है. पहले आपको पेटल्स, पेटल्स जो कलर्ड पोर्शन होते हैं उसको मैंने सिखाया, दिखाया, ठीक है. तो पेटल्स कलर्ड सेक्शन है. जैसे आप बहुत सारे कलर्स हैं, कलर्ड सेक्शन है पेटल्स. और पेटल्स को आप और क्या बोल सकते हो? कोरोला, कोरोला, ठीक है. क्या बोल सकते हो? कोरोला. मैं इधर लिख देती हूँ, कोरोला. पेटल्स को कोरोला बोल सकते हो. फिर आती हूँ मैं सेपल्स. सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स को आप कैलिक्स भी बोल सकते हो. कैलिक्स, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स, कैलिक्स बोल सकते हो. और ये खत्म मैंने कर दिया नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स का डायग्राम का पार्ट. पेटल्स दिखा दिया, सेपल्स दिखा दिया. सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. मैंने ब्लैक बना दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो अलग है कि मैंने बना दिया. और पेटल, सेपल्स. उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलिक्स. कैलिक्स और सेपल्स आर जनरली ग्रीन इन कलर. और पेटल्स जो होता है वो कलर्ड हिस्सा होता है. पेटल्स, कोरोला, वो कलर्ड हिस्से होते हैं. और एंथर, फिलामेंट, together they are known as stamen. Stamen, very important part. Stamen composed of anther plus filament. आगे हम एंथर के भी डिटेलिंग पढ़ेंगे. स्टैमेन क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्टैमेन क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट्स. तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं. और उसके बाद मैंने एंथर भी आपको दिखाया, फिलामेंट्स भी दिखाया. दिस इज कॉल्ड एंथर, ये है फिलामेंट. और क्या है? तो जिसके ऊपर ये वाला हिस्सा है स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा है स्टाइल. जो ये वाला हिस्सा है वो स्टाइल है, ये वाला हिस्सा जो है स्टिग्मा है. आगे सबकी डिटेलिंग में बताऊंगी, स्टिग्मा, स्टाइल, एवरीथिंग. जिसके ऊपर ये टिके हुए हैं वो है थैलम्स. और ये वाला है स्टॉक पेडिसल. पेडिसल
थैलेमस, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जितना मैंने अभी डायग्राम में किया है लैब में, उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग ने कर लिया होगा डायग्राम, जितना भी मुझसे हुआ। अभी अभी थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, पहला सेटअप है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, इसलिए हैंड राइटिंग में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा होगा। सो दिस इज अ नाइस डायग्राम व्हाट आई हैव मेड। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बिगनर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये। तो चलते हैं फिर। हम्म, अभी अभी डिटेलिंग पर जाएंगे किसका, एंथर का। एंथर फिलामेंट मैंने बता दिया कि एंथर ये है, फिलामेंट ये। आप लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज इसे देख लिया कि कैसा दिखता है ये चीज, और फ्लावर में कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या होता है। अभी मैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम की डिटेलिंग पर जाऊंगी, और उन डिटेलिंग के बेसिस पर एंथर को भी एक्सप्लेन करेंगे। सो आई थिंक आई नीड टू इरेज इट। तो देख लीजिए। तो अभी अभी का जो टॉपिक है वो है एंड्रोशियम। मैंने पहले बताया है ये एक एसेंशियल होल है, पहले बताया है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम के अंडर में हम पढ़ेंगे, पहले मैंने बताया था स्टैमेन, वो मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं। स्टैमेन आर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। बेसिकली स्टैमेन दो टाइप की चीजों से बना है, वो है एंथर और फिलामेंट। मेरे डायग्राम से आपको एंथर का पता चल गया, फिलामेंट का पता चल गया, एंथर फिलामेंट। और ये थैलेमस से जुड़े हुए हैं। और स्टैमिन का आपका जो एनसीईआरटी का है, स्टैमिन के लिए आपका हेडिंग एक है, स्टैमिन माइक्रोस्पोरेंशियम पोलिन ग्रेन। अभी जो मैं इस वीडियो में बेसिकली आई विल फोकस ऑन स्टैमिन। तीन तरीके का हेडिंग का तीन चीजें हैं, आप एनसीईआरटी खोल के देख सकते हैं, स्टैमिन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलेन ग्रेन। अभी सिर्फ इस वीडियो में मैं स्टैमिन पर फोकस करूंगी, स्टैमिन पर। तो व्हाट इज स्टैमिन? इट इज एक्चुअली माइक्रो, स्टैमिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। ये इंपॉर्टेंट है। और फिल का मतलब लीव्स है, ये मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे, आप देख सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। स्टैमिन के अंदर जो एंथर है, एंथर के डिस्क्रिप्शंस भी बहुत हैं, वो एक पार्ट है एंथर जो है। पहला ये चीजें क्लियर हो गया कि एंड्रोशियम के अंदर हम स्टैमिन जो मेल पार्ट है वो पढ़ेंगे, एंथर फिलामेंट। फिलामेंट इज लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, ये है एनसीईआरटी के लाइन। लॉन्ग स्लेंडर वर्ड इंपॉर्टेंट है, और फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंथर को जाएंगे, एंथर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वास्ट। तो अभी शुरू करते हैं। एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले से बता रही हूँ, एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर जब पढ़ोगे उसका चार कोर वर्ड्स हैं, बाइलोब्ड, डायथेकस, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजियट। एंथर का डायग्राम मैंने जब किया था, मैंने कुछ ऐसे किया था और ऐसे बनाकर आपको ये बताया था कि ये एंथर है। बताया था। बाई लोब्ड मतलब क्या है? दो लोब, वन टू, टू लोब्स।
दो लोब्स नजर आ रहे हैं, बाइलोब्ड. And when you come to the second word, that is diathecus. Diathecus मतलब दो ठेका. ठीक है, दो दो ठेका. अंडरस्टूड. एक लोब में दो ठेका. ठीक है, वन लोब. आई टोल्ड इट इज बाइलोब्ड. ठीक है, दो लोब में टू ठेका. एक लोब में टू ठेका और एक लोब में भी टू ठेका. तो टोटल हुआ 4 इन नंबर. पर डाइथेकस का एग्जैक्ट मतलब क्या है? टूथ है का इन वन लोब. इन वन लोब. ठीक है, उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट. ये चार आपको नजर आ रहे हैं. इसको अगर मैं सर्कुलर में ऐसे काट लूं पर से, ये नजर आएगा. टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4. एवरी टाइम टेट्रा मीन्स 4. मैंने इधर मेंशन किया है टेट्रा मीन्स 4. टेट्रा स्पोरेंजिएट. तो आप लोग को नजर आ रहा होगा टेट्रा स्पोरेंजिएट मैंने लिखा. तो अभी क्लियर है. एंथर का 4 कोर वर्ड्स क्या हैं? बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रागोनल, टेट्रास्पोरेंजिएट. अंडरस्टूड दिस मच. और क्या आपको एक्सेप्शनल्स भी हैं. ऐसा नहीं कि एंथर सिर्फ और सिर्फ बाइलोब्ड होंगे. यूनिलोब्ड भी हैं, मोनोथेकस भी हैं एंड बायोस्पोरेंजिएट भी हैं. और इसका एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, ये एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, वो है मेल्वेसी. मेल्वेसी में क्या है? आपको मिल जाएगा यूनिलोब्ड. ठीक है, तो इससे हमारा एंथर का बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्से खत्म होते हैं. जो एंथर का टाइटल था हमारा, वो टिपिकली एनसीईआरटी में भी आपको इतने ही मिलेंगे. 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो लोकेटेड हैं, हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं. दिस 4 व्हाट इज लोकेटेड माइक्रोस्पोरेंजिया. तो ये था हमारा टोटल. और एनसीईआरटी में और एक लाइंस भी लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सिक. ठीक है, पोलन सिक. एनसीईआरटी इतने मेंशन किया है. अब मैं नेक्स्ट आपको एक फ्लो चार्ट दूंगी, आप बहुत क्लियर हो जाएंगे उस फ्लो चार्ट से कि एंथर का जो हिस्सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि वो पोलन सेक हो गया. तो हाउ पोलन सेक से जो पोलन ग्रेन तक का जो सफर है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट PYQ also you can say, in NEET also you'll find that कि पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं. तो मैं अभी जो फ्लो चार्ट दूंगी वो पोलन सेक से पोलन ग्रेन तक का सफर का फ्लो चार्ट. सो मैं अभी दे रही हूं, आप लिख लीजिए. तो ये है पूरा जो डायग्राम का फ्लो चार्ट है. मेरे जितने भी चैप्टर्स होंगे वो बेसिकली फ्लो चार्ट्स में ही मैं आपको समझा दूंगी. ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं. बोर्ड स्टूडेंट, बी केयरफुल. सारे चीजें आपको लर्न करना है. बायो में बहुत सारी चीजें लर्निंग भी होती है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्चुअली और फ्लो चार्ट में सिखा दूं. ठीक है, तो पोलन सेक पहले एनसीईआरटी लाइन में क्या लिखा था? अभी भी आप देखो एनसीईआरटी बुक ओपन करके, द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर. माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप. माइक्रोस्पोरेंजिया को मैंने मार्क करके दिखाया है आपको डायग्राम पहले वाले बना के. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक. ये है एग्जैक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी. तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है, पोलन सेक से आपका जो इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है, स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम,
पोलेन ग्रेन। पोलेन ग्रेन से, पोलेन सेक से कैसे पोलेन ग्रेन बन गया, इसका वे फ्लो चार्ट है। और आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त करूंगी, पहले देख लीजिए। और अगला जो नेक्स्ट है वो मैं लेयर्स एक्सप्लेन करूंगी, लेयर्स ऑफ एंथर। लेयर्स ऑफ एंथर में क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम और मिडिल लेयर, टैपिटम, टैपिटम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब मैं नेक्स्ट सेशंस में आपको डिस्क्राइब करूंगी। आप क्लासरूम में जितना कंसेप्चुअली पढ़ते हो वैसे ही क्लासरूम वाली फीलिंग में देती हूँ आपको। पोलेन ग्रेन से स्पोरोजेनियस टिश्यू बनता है। स्पोरोजेनियस टिश्यू से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से बनता है पोलेन ग्रेन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पोलेन सेक्स, स्पोरोजेनियस टिश्यू, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। पोलेन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ोगे पोलेन एलर्जी के बारे में, आप क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत कुछ चीजें हैं वो आगे मैं पढ़ाऊंगी एक एक करके। आज के लिए जो बेसिक्स का क्लास था इतना तक था। एंथर बताया, फिलामेंट बताया, ठीक है। ये सब कंप्लीट करके हम फीमेल पार्ट को जाएंगे, डिटेलिंग में सब पढ़ाऊंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास का लेसन क्या है आपका, लेयर्स ऑफ एंथर, प्लॉइडी नेचर भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। आज के लिए इतना। लव यू गाइस। और क्या बोलूं, स्टार्टिंग से जितना कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ा पाऊं, पढ़ा रही हूँ। और ये वाला क्या, मतलब एक मोटिवेशनल शायरी आप लोग को मतलब सुना देती हूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है आपको सुनाने का। आप शायद इसे सुने होंगे कहीं, तो अगर सुने होंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। और ये वाला शायरी आपके लिए मैंने प्रॉमिस किया था मेरे इंट्रो वीडियो में, हर मेरे टॉपिक के बाद एक शायरी तो बनता ही है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये शायरी ऐसा ही है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, अगेन, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों पे जहां होता है। तो अगर आप ये समझ गए तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। और इसी थॉट के साथ, लव यू गाइज, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। लव यू गाइज, टाटा, बाय बाय।